सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। इस चैप्टर पे चलने से पहले इसकी समरी हमें देखना पड़ेगा कि इसकी समरी क्या है। इसका सारांश समझ लेंगे तो फिर और अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके सारांश पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करेंगे। आपके स्कूल के हों, कोचिंग के हों, कहीं के भी आपके साथी हों, आप सभी बच्चों में अवश्य शेयर करोगे जिससे सभी बच्चों तक पहुंच जाए प्यारे बच्चों। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चों तक अवश्य शेयर करोगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं नेल्सन मंडेला की समरी पर। तो इसका जो है क्या है, पहले चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ लो। नेल्सन मंडेला नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मींस स्वतंत्रता के लिए लंबी, वॉक मींस लंबी, तो पहल जो है कह सकते हो, स्वतंत्रता के लिए लंबी पहल। तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो है किस किस चीज से स्वतंत्रता इन्हें मिली थी और क्या चीजें थी, तो पूरी समरी हम इसे बताते हैं। तो नेल्सन मंडेला का वही काम था जो भारत में जो है किसने किया था, महात्मा गांधी ने। भारत हो सकता हो आपने नेल्सन मंडेला का नाम न सुना हो, लेकिन महात्मा गांधी का ना तो नाम सुने होगे। अगर महात्मा गांधी के आप नाम सुने हो तो समझ जाओ कि नेल्सन मंडेला जो है, जैसे भारत जो है एक देश है, वैसे एक साउथ अफ्रीका देश है, मींस दक्षिण अफ्रीका एक देश है। तो वहां पर नेल्सन मंडेला ने वही काम किया था जो भारत में महात्मा गांधी ने किया था। तो प्यारे बच्चों अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे। मींस जो महात्मा गांधी ने काम किया था वही नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए काम किए हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है, और इन्होंने क्या किया था कि एक काले थे, काले लोग जो है कुछ जगह होते हैं काले लोग होते हैं और गोरे लोग होते हैं। तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में क्या था, काले और गोरों का जो है बहुत अंतर था जो है। और वहां पर 300 वर्षों से गोरे लोगों का शासन था। गोरे लोग मीन्स जो चमड़ी के जो है गोरे होते हैं उन्हें गोरे लोग कहते हैं, व्हाइट पर्सन। तो व्हाइट मैन का जो है वहां पर 300 वर्षों से शासन था। और 20वीं शताब्दी में उन्होंने कुछ ऐसे काले लोगों के खिलाफ जो है ऐसे नियम बनाए जिससे जो है बहुत खराब कंडीशन हो गई थी जो वहां पर काले लोगों को इतना खराब कंडीशन हो गई थी कि उन्हें जो है न तो बोलने की स्वतंत्रता थी, न तो कुछ करने की स्वतंत्रता थी, कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। तो नेल्सन मंडेला भी क्योंकि काले लोगों में थे तो इस चीज को उन्हें बुरा लगा, तो इन्होंने उस चीज के लिए आवाज उठाई। और उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनको 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो उन सारी चीजों के बावजूद भी वे लड़ते रहे और जाकर के लड़ते लड़ते जो है 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। और जब राष्ट्रपति बने तो जो है वहां का रंगभेदी जो नियम था, अपार्थीड जो है एक वर्ड है, अपार्थीड जो नियम था, उन सारे नियम को जो है हटा दिए। और नियम को हटा करके उन्होंने एक समान नियम लगा दिया, काले और गोरों का जो है कोई फर्क ना हो जिससे। तो इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में एक काम किया था कि काले और गोरों में जो वहां पर, क्योंकि गोरे लोगों का शासन जो था तो वहां पर बड़ी परेशान किए थे काले लोगों को। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों थी। अब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, पूरे इनके संघर्ष के बारे में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। प्यारे बच्चों आप अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में टेक्स्ट पे आ जाइए। दी टेक्स्ट जहां लिखा हुआ है अनुवाद सहित जो है दी टेक्स्ट, आप वहां पर आ जाइए। जो है एक एक वर्ड की जो हम बोलते चल रहे हैं आप अपनी किताब से मिलाते हुए समझते हुए चलिए। तो जल्दी से आ जाते हैं। बिफोर यू रीड पहले देख लेते हैं, पढ़ने से पहले जो दिया हुआ है बिफोर यू रीड, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब ध्यान देना, अपार्थीड एक शब्द है, अपार्थीड। अपार्थीड का हिंदी अर्थ होता है रंगभेदी। रंगभेदी मीन्स वही जो हमने बताया आपको, काले और गोरे का जो रंग का भेद होता है। तो अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड एक राजनीतिक प्रणाली है। सिस्टम मीन्स होता है प्रक्रिया या प्रणाली। अपार्थीड जो है एक राजनीतिक प्रणाली है दैट सेपरेट्स, जो क्या करती है, अलग कर देती है। सेपरेट्स मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, अलग करना। दैट सेपरेट्स जो अलग कर देती है, पीपुल मीन्स लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस मीन्स उनके जाति के आधार पर, जो उनके जात के आधार पर लोगों को क्या करती है, अलग कर देती है। मीन्स अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जात के आधार पर क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो
यहाँ पर जात मीन्स जो है ये नहीं हो जाएगा कि यादव हो गए, ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, ये नहीं जात। वहां जो जात की प्रथा है वो जात की प्रथा क्या थी, जो है काले और गोरों की जो है जात की प्रथा थी। तो यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को जो है क्या करती है, उनके जात के आधार पर उन्हें अलग कर देती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ 3 कंट्रीज मीन्स, कैन यू से क्या आप बता सकते हो, विच ऑफ 3 कंट्रीज, इन 3 देशों में से, which are 3 countries named below had such a political system until very recently। अब ध्यान देना, कैन यू से क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ 3 कंट्रीज, कौन से 3 ऐसे देश का नाम है, बिलो मीन्स जो नीचे दिया गया है, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसी राजनीतिक प्रणाली थी, ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया थी, अंटिल वेरी रिसेंटली मीन्स अभी जल्दी जल्दी तक, अभी जल्दी में जो है कौन सा ऐसे देश हैं, जो है 3 देश यहाँ दिए गए हैं, कौन सा ऐसा देश है जहां पर यह राजनीतिक प्रणाली थी, क्या आप बता सकते हैं। तो वही बात हमने जो बताया अभी आपको, तो कौन सा देश था, दक्षिण अफ्रीका था ना, साउथ अफ्रीका था ना। तो पहला इसमें देश क्या दिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिया है, साउथ अफ्रीका दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे बच्चों कौन सा होगा आपका, साउथ अफ्रीका होगा ना। साउथ अफ्रीका में ऐसी प्रणाली थी जिसको समाप्त किए थे ना नेल्सन मंडेला ने, तो आपके साउथ अफ्रीका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिए हुए हैं, हैव यू हियर्ड, क्या आपने ना सुना है, हियर्ड मीन्स सुनना, हैव यू हियर्ड क्या आपने सुना है, नेल्सन मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला को आपने क्या सुना हुआ है, अर्थात आप क्या नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ सुने हुए हैं। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी पार्टी का नाम प्यारे बच्चों क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उनके पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे भारत में भी बीजेपी है, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टी हैं, तो नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मीन्स मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मीन्स पूरे जीवन, लाइफ टाइम मीन्स पूरे जीवन, स्पेंट मीन्स व्यतीत करना, पूरे जीवन व्यतीत किए, फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए, अगेंस्ट अपार्थीड, अपार्थीड मीन्स ये रंगभेदी की जो प्रणाली थी, प्रक्रिया थी, उसके खिलाफ वे पूरे जीवन भर क्या करते रहे, लड़ते रहे। मीन्स खुद तो लड़ते रहे, उनकी पूरी पार्टी भी जो है लड़ती रही, क्योंकि जब उन पार्टी के मुखिया वही हो गए थे तो फिर जो है पूरी पार्टी तो लड़ेगी ही। तो वही करें, एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और मंडेला और उनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, मीन्स अपार्थीड प्रक्रिया के खिलाफ पूरे जो है जीवन भर क्या करते रहे, लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जेल। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला ने व्यतीत किया था 30 ईयर्स मीन्स 30 वर्षों तक, इन प्रिजन मीन्स जेल में। मंडेला 30 वर्षों तक कहां पर रहे थे, जेल में रहे थे। फाइनली मीन्स अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड, मीन्स डेमोक्रेटिक मीन्स होता है प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक इलेक्शन क्या हुआ, हेल्ड मीन्स हुआ, इन साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका में, इन 1994 मीन्स 1994 में। अंत में जो है 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक जो है क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन मीन्स मतदान हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। अब ध्यान देना, एंड मंडेला, और मंडेला बिकेम मीन्स हुए, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले जो है प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति ऑफ न्यू नेशन, मीन्स ये जो नया राष्ट्र बना था उसके पहले काले राष्ट्रपति कौन हुए, इस प्रकार से नेल्सन मंडेला हुए। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला इसके पहले काले राष्ट्रपति हुए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ये जो आपका पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इसमें कोई समस्या नहीं आई हुई होगी। आगे देख लेते हैं, आप लोग किताब से मिलाते चलिए, इसलिए बार बार कह रहे हैं किताब से आप लोग देखते चलिए, आप अपनी किताब में लाइन वाइज लाइन आप देखते चलिए, हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप अपनी किताब से देखते रहिए प्यारे बच्चों। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जो दिया हुआ है सारांश, जो सारांश कह सकते हो, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस सारांश से फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी कथा का जो सारांश है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी आत्मकथा है, उसका सारांश यह है
कि मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला इसमें बताते हैं, स्पीक्स मीन्स बताते हैं, अबाउट मीन्स बारे में, हिस्टोरिक ओकेजन, हिस्टोरिक मीन्स वह जो है, हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, ओकेजन मीन्स पर्व, उस ऐतिहासिक पर्व के बारे में बताते हैं। उस ऐतिहासिक पर्व के बारे में मीन्स क्या हो जाएगा, जो उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया था, जिस प्रकार से जो है उनका राज तिलक हुआ था, उस सारी चीजों के बारे में बताते हैं। दी इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन, इनॉग्रेशन मीन्स क्या होता है, उद्घाटन। वे उद्घाटन के बारे में उस उद्घाटन के ऐतिहासिक पर्व के बारे में वे क्या करते हैं, बताते हैं। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो, व्हाट दी ओकेजन माइट बी, वहां पर किस प्रकार से जो है ओकेजन मीन्स पर्व रहा होगा या त्योहार रहा होगा या किस प्रकार से मौका रहा होगा। चेक योर गेस, अपनी अनुमान को चेक करो, विद दिस न्यूज की, इस समाचार के साथ, आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 की न्यूज के साथ अपनी अनुमान को क्या करो, चेक करो, मीन्स उसे जांचो। तो न्यूज कब की है, 10 मई 1994 की, मीन्स ये राष्ट्रपति कब बने थे, 10 मई 1994 की जो है इनकी जो है संस्मरण के पर अपनी आपको जांची जो है उसे हम लोग देखते हैं। अब ये तो हो गया बिफोर दी टेक्स्ट का था, अभी आपका टेक्स्ट शुरू नहीं हुआ, ये बिफोर दी टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट पढ़ने से पहले जो है चीजें आपको दिया हुआ था, तो इसलिए हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिए। हालांकि इसका नहीं बताए होते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो है टेक्स्ट अब आगे से आपको दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। 10 मई मीन्स 10 मई, डॉन मीन्स होता है जो है भोर या सुबह, 10 मई की सुबह। ब्राइट एंड क्लियर मीन्स क्या थी, ब्राइट मीन्स एकदम चमकीली थी, एंड क्लियर मीन्स जो है स्वच्छ थी, मीन्स 10 मई की सुबह क्या थी, एकदम चमकीली और स्वच्छ थी। अब सुबह स्वच्छ थी तो मतलब इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ ये हो गया कि हाँ सुबह की कंडीशन, 10 मई की सुबह की कंडीशन बता रही है, बताया जा रहा है कि 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था, मीन्स 10th मई डॉन, डॉन मीन्स क्या होता है, भोर या सुबह, 10 मई की सुबह। ब्राइट मीन्स चमकीली थी, क्लियर मीन्स स्पष्ट थी, अर्थात जो है स्वच्छ थी। फॉर दी पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं प्रसन्नतापूर्वक, प्लीजेंटली मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रसन्नतापूर्वक, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं प्रसन्नतापूर्वक, बिसीज्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, घेर लिया जाना, मैं प्रसन्नतापूर्वक घेर लिया गया था, बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज मीन्स क्या होता है, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, गणमान्य लोग होते हैं, उन्हें डिग्निटरीज कहा जाता है, मीन्स उच्च पदाधिकारियों के द्वारा मैं क्या कर लिया गया था, घेर लिया गया था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं के द्वारा मैं घेर लिया गया था, हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे दियर रेस्पेक्ट्स, अपने सम्मान को दिखाने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इस इनॉग्रेशन मीन्स इस उद्घाटन के सम्मान के लिए, जो अपना इस उद्घाटन के सम्मान के लिए आए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, कौन सा उद्घाटन का सम्मान था, जो इन्हें जो है राष्ट्रपति बन रहे थे, उस समय जो है उनके राष्ट्रपति बनते हुए देखने के लिए देश दुनिया के बहुत सारे नेता आए थे, वह उन सभी की बात करते हैं। तो फिर से एक बार देख लो, फॉर दी पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली रिसीव्ड, मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, बाई दी डिग्निटरीज मीन्स गणमान्य लोगों से, वर्ल्ड लीडर्स मीन्स विश्व के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर दी इनॉग्रेशन, जो अपने सम्मान को दिखाने के लिए आए थे इस उद्घाटन के लिए, जो इस उद्घाटन के लिए अपने सम्मान को दिखाने के लिए आए हुए थे। दी इनॉग्रेशन, यह जो उद्घाटन था, वुड बी दी लार्जेस्ट गैदरिंग मीन्स सबसे अधिक लोगों की भीड़ थी, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स पूरा जो है इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे, ऑन साउथ अफ्रीकन सोल मीन्स साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर पूरे देश दुनिया के क्या आए हुए थे, नेता आए हुए थे, लीडर्स मीन्स नेता आए हुए थे। फिर से देख लो, दी इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, यह उद्घाटन सबसे बड़ा लोगों की भीड़ थी, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे, किस पे आए थे, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे।
दी सेरेमनीज मीन्स होता है समारोह, दी सेरेमनीज मीन्स समारोह, टुक प्लेस मीन्स हुआ इन दी लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मीन्स प्यारे बच्चों होता है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन मीन्स होता है बलुआ पत्थर। तो यह जो है टुक प्लेस, यह समारोह हुआ इन दी लवली सैंडस्टोन मीन्स प्यारे बलुए पत्थर में, एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर मीन्स रंगशाला, एम्फीथिएटर मीन्स होता है रंगशाला, बलुए पत्थर के रंगशाला में यह जो है समारोह हुआ। फाउंड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ये यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में यह समारोह हुआ। और कहाँ पर हुआ था? रंगशाला में हुआ था। रंगशाला किसका बना हुआ था? सैंडस्टोन था, अर्थात बलुए पत्थर की बनी हुई रंगशाला में यह समारोह हुआ। और ये रंगशाला कहाँ पर थी? बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में थी। फॉर डिकेड्स, डिकेड मीन्स दशक, डिकेड मीन्स क्या होता है? दशक। फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी मीन्स जो है, फिर से देखो, फॉर डिकेड्स मीन्स दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट, यह सिंहासन रहा था, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन्स जो सफेद कलर के लोग होते हैं, मीन्स गोरे लोगों का, गोरों लोगों की यह सीट क्या रही है? थी, हुई थी मीन्स रही थी, मीन्स गोरे लोगों की सुप्रीमेसी थी मीन्स श्रेष्ठता थी, मीन्स वर्षों तक नहीं, जो है दशकों तक यहाँ पर जो है गोरे लोगों की सुप्रीमेसी थी अर्थात श्रेष्ठता थी। एंड नाउ इट वाज, और अब नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, अब यह इंद्रधनुष के समान हो गया था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स मीन्स भिन्न भिन्न लोगों के, भिन्न भिन्न कलर के लोग आए हुए थे। एंड नेशंस मीन्स और राष्ट्र के लोग आए हुए थे। द इंस्टॉलेशन मीन्स होता है स्थापित करने के लिए, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल मीन्स जाति विहीन सरकार, साउथ अफ्रीका की पहली जाति विहीन और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए सभी लोग क्या किए हुए थे? आए हुए थे। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसे देख लेते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले जो है काली राष्ट्रपति जो हुए थे। इसमें क्या दिया हुआ है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति हुए थे। आफ्टर दैन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल मीन्स 300 शताब्दी शासन करने के बाद, किसके? वाइट रूल में सफ़ेद लोगों के, सफ़ेद लोगों के 300 साल तक शासन करने के बाद नेल्सन मंडेला पहले काले राष्ट्रपति हुए थे। कहाँ के काले राष्ट्रपति हुए थे? दक्षिण अफ्रीका के हुए थे। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी ओन मीन्स जीती 252 सीट्स ऑन दी 400 सीट्स, 400 सीट में से 252 सीट जीती थी। इन दी फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन मीन्स पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में उनकी पार्टी ने 400 में से कितनी सीटें जीती थी? 252 सीटें जीती थी। द इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन, द इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, जो उद्घाटन समारोह था, टुक प्लेस हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर मीन्स यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ था मीन्स रंगशाला में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग के रंगशाला में हुआ था। इन प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के रंगशाला में हुआ था। एम्पी थिएटर मीन्स रंगशाला, यूनियन बिल्डिंग नाम है, प्रिटोरिया स्थान का नाम है। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के रंगशाला में जो है यह समारोह हुआ था, यह उद्घाटन का समारोह, इनाग्रेशन का समारोह हुआ था, उद्घाटन का समारोह हुआ था। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस, इसको जो है अटेंड किया गया था मीन्स यहाँ पर आए हुए लोग थे, पॉलिटिशियंस मीन्स राजनेता लोग आए हुए थे, डिग्नेटरीज मीन्स उच्च पदाधिकारी आए हुए थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से लोग आए हुए थे। अराउंड द वर्ल्ड मीन्स संसार में 140 देश के लोग आए हुए थे। नेबर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस दिस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अंदर। अब ध्यान देना, नेबर
अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, अब यह कभी नहीं होगा कि यह सुंदर जो है लैंड मीन्स सुंदर जमीन, सुंदर प्रदेश या सुंदर देश एक्सपीरियंस अनुभव नहीं करेगा दी ऑपरेशन मीन्स शोषण का ऑफ एनी बाई वन बाई अनदर मीन्स किसी दूसरे के द्वारा, मीन्स अब कोई भी दक्षिण अफ्रीका की भूमि का शोषण नहीं कर पाएगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। जब नेल्सन मंडेला संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा हुआ था, क्या कहे हुए थे कि अब इस जो है जमीन का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। जुबलियंट, जुबलियंट मीन्स प्रफुल्लित, लोग खुशी के जो पल होते हैं। जुबलियंट मीन्स प्रफुल्लित, सीन्स मीन्स दृश्य था, ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के सड़कों पर, प्रिटोरिया के सड़कों पर कैसा दृश्य था, प्रफुल्लित मीन्स जॉयफुल दृश्य था। फॉलोड बाई द सेरेमनी मीन्स समारोह उसका पीछा कर रहे थे। विद द ब्लैक्स मीन्स उसमें काले लोग भी आए थे, व्हाइट्स मीन्स सफेद लोग भी आए थे, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और सभी लोग एक साथ मिलकर के जो है समारोह को जो है क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट करना मीन्स क्या होता है, मनाना जो है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। अब ध्यान देना, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन, 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन जो है दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति, मैन मीन्स व्यक्ति मीन्स पुरुष, वुमेन मीन्स स्त्री, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस मीन्स सभी जातियों के, sang मीन्स गा रहे थे, डांस्ड मीन्स नृत्य कर रहे थे, विथ जॉय मीन्स आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के लोग जो है आनंद और प्रसन्नता के साथ क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, नृत्य कर रहे थे। तो ये हो गया आपका जो है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के बारे में जो दिया हुआ था, ये चीज़ें प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गई। उसके बाद एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी मुझे पढ़ाना नहीं है, एक्टिविटी क्योंकि आप खुद करोगे, ये गतिविधि है, एक्टिविटी आपके जो है आपको खुद करना है, तो इसलिए इस चीज़ को नहीं पढ़ाएंगे, एक्टिविटी तो नहीं पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसे आपको खुद पढ़ना है, और ये जो है आपका एक्टिविटी मीन्स गतिविधि आपको खुद करना होता है, तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाने का, तो फिर आगे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों अगला स्टेंजा आपका अगला पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है, ऑन दैट लवली ऑटम डे। ऑटम मीन्स होता है पतझड़ का मौसम, ऑटम मीन्स होता है पतझड़ का मौसम। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन पतझड़ के मौसम में, आई वॉज एकम्पेनीड मीन्स होता है साथ होना, मेरे साथ थी, बाई माई डॉटर मीन्स मेरी पुत्री, जेनानी मेरे साथ मेरी पुत्री जेनानी थी। मीन्स कौन यह कह रहा है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन पतझड़ के प्यारे से पतझड़ के मौसम में मेरे साथ कौन थी, मेरी पुत्री जेनानी थी। पुत्री का नाम नेल्सन मंडेला का क्या नाम है, पुत्री का नाम जेनानी। मीन्स उस दिन जो है उस पतझड़ के मौसम में जो है मेरे साथ कौन थी, मेरी पुत्री जेनानी भी थी। ऑन दी पोडियम, पोडियम मीन्स क्या होता है, मंच पर, ऑन दी पोडियम मीन्स मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट शोन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब ध्यान देना, ऑन दी पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लार्क, ये नाम है, मिस्टर डी क्लार्क ने वाज फर्स्ट स्वॉन मीन्स होता है शपथ लेना, स्वॉन मीन्स होता है शपथ लेना, पहली बार शपथ लिए, इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, डिप्टी मीन्स उप, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ उन्होंने लिए। कौन उपराष्ट्रपति की शपथ लिए, मिस्टर डी क्लार्क। मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले जो है पहले सेकंड मीन्स दूसरे उप राष्ट्रपति की शपथ लिए। डिप्टी मीन्स उप हो जाएगा और प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ लिए, पहले उपराष्ट्रपति नहीं हुए हैं, ये दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ लिए हैं। मिस्टर डी क्लार्क ने जो है फर्स्ट सॉन मीन्स पहले क्या किया, सॉन मीन्स शपथ लिया, एज मीन्स के रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, शपथ लिया। देन थाबो मेबेकी, फिर उसके बाद दूसरा नाम है थाबो मेबेकी, वाज सॉर्न मीन्स शपथ लिए, इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में प्यारे बच्चों क्या किए, शपथ लिए। उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, ये पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए।
व्हेन इट वाज माय टर्न, जब किसकी बारी आई, मेरी बारी आई। मीन्स पहले जो है दूसरे उपराष्ट्रपति शपथ लिए, फिर पहले उपराष्ट्रपति शपथ लिए, अब जो है किसकी बारी आई है, नेल्सन मंडेला की बारी आई है। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स होता है शपथ लेना, मैंने शपथ लिया, टू ओबे मीन्स पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड मीन्स बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान को, एंड संविधान को बनाए रखने के लिए और उसका पालन करने के लिए मैंने क्या किया, प्लेस्ड मीन्स शपथ लिया, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने के लिए, टू दी वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक मीन्स इस रिपब्लिक के लिए, इस गणतंत्र के लिए हम पूरी तरह से समर्पित रहने के लिए हमने शपथ लिया, एंड इट्स पीपुल, और इसके लोगों के लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, शपथ लिया। मीन्स जो है कौन कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमने इस संविधान को बनाए रखने और पालन करने की शपथ लिए, और किसकी शपथ लिए हैं, और अपने जीवन को पूरी तरह से इस गणतंत्र और जो है अपने लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित करने की हमने क्या किया, शपथ लिया। डिवोट मीन्स पूरी तरह से समर्पित हो जाना, ठीक है। डिवोट माई सेल्फ मीन्स मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, टू दी वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, इस गणतंत्र के लिए, एंड इट्स पीपुल मीन्स इसके लोगों के लिए मैं पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। टू दी असेंबल्ड गेस्ट मीन्स, जो असेंबल्ड मीन्स होता है इकट्ठा हुए, असेंबल्ड मीन्स होता है इकट्ठा हुए, गेस्ट मीन्स जो मेहमान थे, मीन्स उन इकट्ठा हुए मेहमान जो थे, एंड दी वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार के लोग हमें क्या कर रहे थे, देख रहे थे, आई सेड मैंने कहा, मीन्स जो मेहमान वहां पर आए थे उनसे और संसार में जो लोग देख रहे थे उनसे मैंने कहा, टूडे मीन्स आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपने जो है प्रेजेंस मीन्स उपस्थित से, अपनी उपस्थित से यहाँ, कन्फर ग्लोरी, कन्फर मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, कन्फर ग्लोरी, कन्फर मीन्स होता है प्रदान करना, कन्फर ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है जो है वैभव को प्रदान कर रहे हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और इस उम्मीद को प्रदान कर रहे हैं, होप मीन्स आशा को, उम्मीद को, न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई नई स्वतंत्रता मिली है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग प्रदान कर रहे हैं, इसके वैभव को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, अर्थात से दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इस अनुभव में, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इस अनुभव में, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण रूप से, इस अनुभव के लिए असाधारण रूप से, ह्यूमन डिजास्टर मीन्स मानवीय त्रासदी हुई है, इसके लिए असाधारण रूप से मानवीय त्रासदी हुई है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय हो गया है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी बी प्राउड। अब ध्यान देना, मस्ट बी बॉर्न, ऐसा जन्म लेना चाहिए, अ सोसाइटी मीन्स ऐसे समाज को हमें बनाना है, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे सभी मानव लोग क्या कर सकें, प्राउड कर सके, मीन्स गर्व कर सकें। अब हमें ऐसे समाज को बनाना है जिससे सभी लोग क्या कर सकें, गर्व कर सकें। फिर से इसका अर्थ समझ लो, कुछ लोग को हो सकता है ना समझ में आया हो, फिर से एक बार समझ लो, फिर से देखो। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स अत्यधिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण मानव त्रासदी के बाद, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी मीन्स ऐसे समाज को जन्म दिए हुए हैं, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे पूरी मानवता के लोग क्या कर सकें, प्राउड मीन्स गर्व कर सकें। आगे देखते हैं, वी मीन्स हम, who were outlaws not so long, outlaws प्यारे बच्चों क्या होता है, गैर कानूनी होना, we who were outlaws not so long means हम लोग क्या रहे हैं, आउटलाज मीन्स अलग रहे हैं, नॉट सो लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले से, हम लोग दुनिया से बहुत पहले से क्या रहे हैं, कटे रहे हैं, अलग रहे हैं। दुनिया से कैसे अलग होने की बात कह रहे हैं, गैर कानूनी रहने की बात कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर अलग ही शासन चल रहा था, दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, अलग ही शासन चल रहा था। तो यही कह रहे हैं कि हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से हम लोग दुनिया से अलग कटे हुए थे। हैव टुडे बीन गिवन, हैव टुडे बीन गिवन, आज दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, रेयर मीन्स दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार, दुर्लभ विशेषाधिकार दिया है, टू बी होस्ट, होस्ट मीन्स मेजबानी करने के लिए, द नेशंस मीन्स राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विश्व के, एंड आवर ओन सोल, अपनी
खुद की मिट्टी पर, सोल मीन्स मिट्टी यहाँ हो जाएगा, अपनी खुद की मिट्टी पर, खुद की धरती पर दुनिया के सभी देशों की मेजबानी करने के लिए आज हमें क्या मिला हुआ है? दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है। रेयर मीन्स दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार मिला हुआ है। कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला स्पीच अभी दे रहे हैं। ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे हैं कि हम लोग बहुत समय तक दुनिया से कटे हुए थे, आज हम लोग को ऐसा दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है। किस लिए दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है? कि दुनिया के सभी देशों को हम लोग क्या कर सके, अपने जगह पर, अपनी जमीन पर बुला करके हम क्या कर रहे हैं? मेजबानी कर रहे हैं। होस्ट मीन्स मेजबानी करना। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। अब ध्यान दें, एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। We thank, हम धन्यवाद देते हैं, all of our distinguished मीन्स सभी, आवर मीन्स अपनी, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है असाधारण, विलक्षण, असाधारण, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट मीन्स जो है मेहमान को, सभी असाधारण जो है मेहमान को, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को मीन्स सभी बुद्धिमान अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को, फॉर हैविंग टू कम, यहाँ पर आए, टू टेक पोजेसन, उन्होंने यहाँ पर बैठे, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री मीन्स हमारे लोगों के साथ वे आकर के बैठे। वाट इज आफ्टर ऑल, इन सभी के अलावा, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक जो है समान रूप से सभी के लिए यह जीत है। फॉर जस्टिस मीन्स न्याय के लिए जीत है। फॉर पीस मीन्स शांति के लिए जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव के सम्मान के लिए यह क्या है? जीत है। तो यह जो है भाषण कौन दे रहे हैं? नेल्सन मंडेला भाषण दे रहे हैं कि सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जितने मेहमान आए हैं उन सभी का धन्यवाद, यहाँ पर आकर के वे हमारे लोगों के साथ खड़े रहे हैं। यह जो जीत है, यह जीत किसकी है? न्याय की जीत है, शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की है, मानव श्रेष्ठता की है, मानव स्वाभिमान की है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया इस जो है पैराग्राफ का अर्थ। अब अगले पैराग्राफ में हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। वी हैव एट लास्ट, और हम सभी, एट लास्ट मीन्स अंतिम में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल मीन्स अपनी राजनीतिक, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मीन्स होता है मुक्ति, हम सभी ने अंततः क्या प्राप्त कर लिया? अपना राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर लिया। मीन्स यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सभी ने अंततः अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स अपना राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, इमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति, हम सभी ने अपना जो है अंततः राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर लिए। वी प्लीज, हमने शपथ लिया, आवर सेल्फ मीन्स अपने लोगों के लिए, टू लिबरेट मीन्स उन्हें स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपुल, हमने अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए शपथ लिया था, फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार बंधे हुए थे, किससे? पॉवर्टी मीन्स गरीबी से, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन मीन्स होता है अभाव से जो है, सफरिंग मीन्स कष्ट से, जेंडर मीन्स लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से जो हमेशा क्या किए हुए थे? बंधे हुए थे। तो फिर से इसे एक बार पूरी लाइन का अर्थ देख लो। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, हमने शपथ लिया था अपने सभी लोगों को मुक्त करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किससे? जो हमेशा बंधे हुए थे, गरीबी से बंधे हुए थे, अभाव से, कष्टों से, जेंडर मीन्स लिंग से और अन्य भेदभावों से वे क्या हुए थे? बंधे हुए थे। उन्हें जो है हमने आज़ाद करने के लिए, लिबरेट करने के लिए हमने क्या लिया हुआ था? शपथ लिया हुआ था। आगे देखते हैं। नेबर 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 अगेन शैल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। अब ध्यान देना, मीन्स नेबर नेबर एंड नेबर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, शैल इट दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह जो है जमीन होगी, यह सुंदर जमीन होगी, विल बी एन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ अनदर, किसी दूसरे शोषण करने वाले का जो है यह शिकार बनेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मीन्स अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण कभी नहीं होगा। मीन्स लोग एक दूसरे का जो शोषण करते थे अब कभी शोषण नहीं होगा। एक दूसरे का शोषण करने के संदर्भ में जो है मीन्स जो है सफ़ेद लोग थे, मीन्स जो गोरे लोग थे, वे किसका शोषण करते थे? काले लोगों का शोषण करते थे। वह इस शोषण की बात कर रहा है। द सन शैल नेवर सेट ऑन,
मीन्स सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, शो ग्लोरियस ऑन ह्यूमन अचीवमेंट, जो इसने प्राप्त किया है। मीन्स इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ होगा। मीन्स ये जो शानदार रूप से अचीवमेंट मिली है, उपलब्धि मिली हुई है, इसका कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। तो इसकी मीनिंग देख लो, ग्लोरियस मीन्स शानदार, ह्यूमन मीन्स मानव, अचीवमेंट मीन्स प्राप्ति जो है, उपलब्धि। जो यह जो है शानदार उपलब्धि मिली है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रेन मीन्स स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, सिंहासन रहे, रेन मीन्स शासन हो, स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर वरदान दे। अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को, ईश्वर दक्षिण अफ्रीका को क्या करें प्यारे बच्चों, वरदान दें। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर मीन्स कुछ क्षण के बाद, कुछ पल के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखों को क्या किए, उठाए। लिफ्टेड मीन्स उठाना, आवर आइज मीन्स अपनी आंखों को, इन आओ, आओ मीन्स भय से हमने अपनी आंखों को उठाया। एज स्पेक्टिकुलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीका, स्पेक्टिकुलर मीन्स होता है असाधारण, एरा मीन्स होता है सजा कर रखना, तैनात करना। असाधारण रूप से सजा कर रखा गया था, तैनात किया गया था। स्पेक्टिकुलर मीन्स क्या होता है, असाधारण रूप से, एरा मीन्स सजा कर रखना, असाधारण रूप से सजा कर रखा गया था। साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका की जेट को, हेलीकॉप्टर को, एंड ट्रूप कैरियर, ट्रूप कैरियर मीन्स होता है लड़ाकू विमान, मीन्स असाधारण रूप से सजा के रखा गया था साउथ अफ्रीका के जेट को, हेलीकॉप्टर्स को, ट्रूप वॉरियर्स मीन्स लड़ाकू विमान को। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, रोड मीन्स दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन मीन्स एक अच्छी आकृति के रूप में, एक अच्छी जो है दशा के रूप में वे सभी दहाड़ रहे थे। ओवर द यूनियन बिल्डिंग मीन्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो दक्षिण अफ्रीका के जेट थे, हेलीकॉप्टर थे, लड़ाकू विमान थे, सभी क्या कर रहे थे, दहाड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन नहीं था, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट प्यारे बच्चों कहता है एकदम सही, प्रिसीजन मीन्स जो होता है तालमेल, एकदम सही तालमेल का जो है यह केवल प्रदर्शन नहीं था। मीन्स ये नहीं था कि एकदम केवल तालमेल की वजह से प्रदर्शन था। पिन पॉइंट मीन्स एकदम, प्रिसीजन मीन्स तालमेल, एकदम तालमेल का यह केवल जो है डिस्प्ले नहीं था, अर्थात केवल प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स मीन्स, और मिलिट्री की शक्ति के साथ, मिलिट्री की शक्ति और तालमेल का यह केवल प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रजातंत्र, और लेकिन एक प्रजातंत्र था, मिलिट्रीज मीन्स मिलिट्री का यह प्रजातंत्र था। और कैसी प्रजातंत्र थी, मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की जो लॉयल्टी थी, वफादारी थी, टू डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र के लिए, यह मिलिट्री की प्रजातंत्र के लिए वफादारी जो थी, यह उस चीज़ को दिखा रही थी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई थी, और फेयरली मीन्स स्पष्ट रूप से जो चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले ही, द हाईएस्ट, यही है ना, हाँ, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका के रक्षा के जो उच्च पदाधिकारी थे, आप फोर्स मीन्स डिफेंस फोर्स मीन्स रक्षा फोर्स के जो उच्च पदाधिकारी थे, एंड पुलिस मीन्स और पुलिस थे, दियर चेस्ट बीडेक्ड, दियर चेस्ट मीन्स उनकी छाती, बीडेक्ड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, सजा होना या सवरा हुआ होना, सजे हुए थे, उनकी छाती सजी हुई थी, विथ रिबन्स के साथ, एंड मेडल्स और मेडल्स के साथ, उनकी छाती मेडल और रिबन के साथ क्या हुए थे, सजी हुई थी। फ्रॉम डेज गॉन बाई मीन्स, दिन से, सुबह से ही उनकी छाती पर जो है अच्छे अच्छे क्या लगे हुए थे, रिबन लगे हुए थे, और कई पदक लगे हुए थे। किसकी छाती पे बात कर रही है, किनके सीने पे बात कर रहा है, जो डिफेंस फोर्स थी और पुलिस के ऐसे अधिकारियों के जो वहाँ पर आए हुए थे, मीन्स काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी सभी थे। सल्यूटेड में, वे सभी मुझे क्या किए, सैल्यूट किए, मीन्स सल्यूट किए वे मुझे, एंड प्लीज्ड, और शपथ लिए, दिए लॉयल्टी मीन्स अपनी ईमानदारी के, वे सभी लोग हमें आकर के सल्यूट किए और अपनी ईमानदारी की शपथ लिए।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अभी मैं भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट मीन्स उस सत्य को मैं नहीं भूला हूँ, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो कुछ वर्ष पहले ही दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, हमें क्या किए थे, अरेस्ट कर लिए थे, गिरफ्तार कर लिए थे। ये कब की बात कर रहा है, जब वे जेल में थे, जो है जब इन्हें जो है संघर्ष के दौरान कई बार गिरफ्तार किया गया था, उनकी बात कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं, अभी मैं भूला नहीं हूँ कि ये वही लोग हैं जो मुझे आज सल्यूट कर रहे हैं। तो एक समय वे मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, मुझे गिरफ्तार किया हुआ था। फाइनली मीन्स अंततः, असेवरन, सेवरन एक आर्मी के लिए प्रयोग किया जाता है, सेवरन आर्मी के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइनली अंत में असेवरन ऑफ इम्पाला मीन्स इम्पाला जेट्स है, जेट मीन्स हेलीकॉप्टर, इम्पाला हेलीकॉप्टर लेफ्ट अ स्मोक मीन्स धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ ब्लैक मीन्स किस कलर की धुआं छोड़ा, काले कलर की, रेड मीन्स लाल कलर की, ग्रीन मीन्स हरे कलर की, ब्लू कलर की, गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, साउथ अफ्रीका के जो नया ध्वज बना हुआ था उस ध्वज में ये सारे कलर थे, इन कलरों का वह क्या छोड़ा था, एक धुआं छोड़ा था। कौन धुआं छोड़ा था, इम्पाला जो जेट्स थी उन्होंने क्या किया हुआ था, मीन्स एक ट्रेल बनाते हुए जो है उन्होंने रास्ता बनाते हुए, स्मोक जैसे रास्ता बनाते हुए इन सभी कलरों के साउथ अफ्रीका के ध्वज को उन्होंने क्या किया हुआ था, छोड़ा हुआ था। मीन्स साउथ अफ्रीका के ध्वज में जो है ये सारे कलर मिल जाएंगे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सारे कलर जो है साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग है, ध्वज है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो है पैराग्राफ। अब हम लोग चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों आप अपनी किताब खोल करके आप अपने से मिलाते रहिए कि अपनी किताब से सिर्फ हम बोल रहे हैं, सिर्फ शब्दों को अपनी किताब से मिलाते रहिए, हम सिर्फ इसमें बोल रहे हैं, आप अपनी किताब से मिलाते हुए पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप अपनी किताब से मिला के चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, वह दिन प्रतीक था, फॉर मीन्स मेरे लिए, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स मीन्स दो राष्ट्रीय क्या चल रहे थे, एंथम मीन्स गीत चल रहे थे। यह दिन मेरे लिए प्रतीक था, और प्रतीक इसलिए बन गया था क्योंकि दो राष्ट्रीय गीत चल रहे थे। अब दो राष्ट्रीय गीत कौन से चल रहे थे, एक जो है सफ़ेद लोगों के लिए, एक जो है काले लोगों के लिए, दो अलग अलग राष्ट्रीय गीत थे, तो दोनों राष्ट्रीय गीत चल रहे थे क्योंकि अब दोनों मिलकर के एक हो गए थे ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि यह जो है मेरे दिन, दैट डे वाज सिम्बलाइज्ड, यह दिन प्रतीक था, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम मीन्स दो राष्ट्रीय गीत चलाने की वजह से यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक का दिन बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जिसमें जो है सफ़ेद लोग गा रहे थे, निकोसाई सिकल अफ्रीका, ये जो है उनका गाना है, वे लोग सफ़ेद लोग इस गाने को गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे वे गा रहे थे डाइस्टीम जो है गीत को क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ये दोनों गाने का नाम है द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक मीन्स, ये डाइस्टीम जो है यह पुराना, ओल्ड एंथम मीन्स पुराना गीत है, ऑफ द रिपब्लिक मीन्स प्रजातंत्र की यह पुराना गीत था। Although यद्यपि that day neither group knew the lyrics of the anthem, although means यद्यप, that day means उस दिन, neither group means कोई भी समूह नहीं, कोई भी समूह means काले लोगों का समूह, गोरे लोगों का समूह, दोनों समूह की बात कर रहा है, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, न्यू मीन्स जानना, कोई भी, यद्यपि दोनों समूह जो है कोई भी नहीं जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय को, ऑफ द एंथम मीन्स इस गीत के लय को नहीं जानता था, दे वंस डिस्पाइज, जिसे वे एक दूसरे के लिए नफरत करते थे, डिस्पाइज मीन्स होता है नफरत करने के लिए, दोनों लोग इसके लय को नहीं जानते थे, वे केवल क्या करते थे प्यारे बच्चों, डिस्पाइज करते थे, नफरत करते थे। दे वुड सून नो, वे जल्दी ही जान जाएंगे, दी वर्ड्स बाई हार्ट मीन्स हृदय से याद कर लेंगे, वे जल्दी ही इसके सभी शब्दों को क्या कर लेंगे, हृदय से याद कर लेंगे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड, मैं अत्यधिक क्या था, प्रसन्न था, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास के भाव से, इतिहास की भावना से मैं पूरी तरह से क्या था, प्रसन्न था। मीन्स इतिहास की भावना क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसका नाम भी इतिहास में आ गया है, तो उस भावना से मैं क्या था, पूरी तरह से प्रसन्न था। इन द फर्स्ट डिकेड मीन्स शुरुआती दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो वॉर आर,
कुछ वर्षों के कड़वे एंग्लो बोअर वार के बाद, युद्ध के बाद, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्स पीपुल में सफ़ेद जो चमड़ी के लोग थे आज साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, पैस्ड अप दियर डिफरेंसेस, वे समझौता, पैस्ड अप मीन्स होता समझौता कर लेना, वे समझौता कर लिए थे, अब दियर डिफरेंसेस मीन्स अपने अंतरों के बीच में समझौता कर लिए थे। जो सफ़ेद लोग थे मीन्स सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग थे वे अपने अंतरों के डिफरेंसेस को, अंतरों को जो है क्या कर लिए थे, समझौता कर लिए थे, मीन्स सभी सफ़ेद व्यक्ति एक हो गए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसे प्रणाली प्रक्रिया को बनाए, इरेक्टेड मीन्स स्थापना किए, ऑफ रेशियल डोमिनेशन मीन्स जो जातीय जो है डोमिनेशन प्रभुत्व था, अगेंस्ट डार्क स्किन पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड मीन्स काले लोगों के खिलाफ वह क्या था, एक ऐसा कानून था जो काले लोगों के खिलाफ था। द स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड, जो संरचना उन्होंने बनाई हुई थी, फॉर्म्ड मीन्स जो बनाई हुई थी, जो उन्होंने संरचना बनाई हुई थी, द बेसिस ऑफ द हार्सेस्ट, वह सबसे कड़वा था, हार्सेस्ट मीन्स कड़वा होना मीन्स सबसे बेकार था, मोस्ट इनह्यूमन मीन्स बहुत अमानवीय था, सोसाइटीज द वर्ड हैज़ इवन नोन मीन्स इतना अमानवीय था शायद विश्व के संसार के लोग उसे जानते नहीं होंगे। सोसाइटीज द वर्ड हैज़ इवन नोन मीन्स इतना खराब था कि शायद विश्व के संसार के लोग उसे जानते हों। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरी 8वां दशक एक व्यक्ति के रूप में, 8वां दशक मीन्स एक दशक मतलब 10 साल का, तो 8वां दशक इनका है तो मीन्स 80 साल के हो गए हैं, और इनका जो 80 साल हो गया है उसी लिए कह रहे हैं। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मेरा 8वां दशक एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड नॉट बीन अनमाइंडफुल, आज भी वह जो सिस्टम था उसे भूले नहीं हुए हैं, ओवरटर्न्ड, आज उसे बदल दिया गया है, फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उस प्रथा को, उस सिस्टम को, प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पे लाया गया है, बाय वन मीन्स एक ऐसा प्रक्रिया लाया गया है, प्रणाली लाई गई है, दैट रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है मान्यता देना, जो मान्यता देती है द राइट्स मीन्स अधिकारों को, एंड फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपुल मीन्स सभी लोगों के, जो सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों की मान्यता देती है। रिगार्डलेस मीन्स बिना ध्यान दिए ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, उनके जो है स्किन की मीन्स उनके चमड़े की कलर को देखे बिना, उनके चमड़े की रंग देखे बिना मीन्स उनके शरीर के रंग देखे बिना सभी को क्या करती है, मान्यता और अधिकार देती है। तो अब इस प्रकार का शासन हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जो है, अब अगले पैराग्राफ में हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ में चलते हैं और आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए, क्योंकि इसमें हो सकता हो कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई दे, तो आपको अपनी किताब से अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं। दैट डे मीन्स वह दिन, हैड कम मीन्स आया था, अबाउट टू अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस मीन्स, अनइमेजिनेबल मीन्स अकाल्पनिक, सैक्रिफाइसेस मीन्स बलिदान देने के बाद, आप थाउजेंड्स माई पीपुल मीन्स मेरे हजारों लोगों के बलिदान देने के बाद, अकाल्पनिक बलिदान देने के बाद यह दिन आया था। मीन्स इस दिन को लाने के लिए बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा था, बलिदान देना पड़ा था। जिस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत सारे लोगों को बलिदान देना पड़ा था, उसी प्रकार इस प्रकार की भी स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा था, बलिदान देना पड़ा था। पीपुल हुज सफरिंग मीन्स लोग जो कष्ट उठाए थे, करेज कैन नेबर बी काउंटेड, जो उन्होंने कष्ट उठाया था, साहस दिखाया था, कैन नेबर बी काउंटेड, उनकी कभी गिनती नहीं की जा सकती है, आर रिपेड या फिर उन्हें चुकाया नहीं जा सकता है। मीन्स उनके कर्ज को कभी न तो उनकी गिनती गिनी जा सकती है, न तो उनकी कर्ज को क्या किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। तो फिर से देख लो, दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people means मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदान के बाद यह दिन आया था। people whose suffering and courage can never be counted or repaid means लोग जो थे उनके कष्टों को, उनके साहसों को कभी गिना नहीं जा सकता है, और repaid means या फिर कभी चुकाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट डे मीन्स उस दिन मैंने महसूस किया,
एस जैसा कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि अन्य हम कई दिनों महसूस करते थे, अनुभव करते थे। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, मैं भी उन अफ्रीकन देशभक्तों में से मैं भी एक साधारण देशभक्त था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले क्या कर चुके हैं, जा चुके हैं। मैं भी यह चीज़ का अभी तक महसूस कर रहा था कि मैं उन अफ्रीकन देशभक्तों में से एक था, एक मैं भी साधारण आदमी था जो मेरे पहले क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। क्योंकि अब ये 80 साल के जो है 80 साल से ज़्यादा उम्र इनकी हो गई है, तो जो उनके साथ के थे वो मैक्सिमम मर चुके हैं, तो वह उनकी बात कर रहे हैं कि वे मैक्सिमम जा चुके हैं अर्थात मर चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, दैट लॉन्ग मीन्स उनकी लंबी, नोबल मीन्स महान, लाइन मीन्स श्रृंखला, कतार, उनकी महान जो है कतार लग जाएगी। इंडेड नाउ बिगेन, उनकी महान लोगों की कतार जो थी, इंडेड मीन्स समाप्त हो चुकी है, मीन्स उन महान लोगों की जो कतार थी, जो लाइन थी, वह क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, मीन्स मेरे साथ वाले लोग मर चुके हैं। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और मेरे साथ पुनः जो है वह शुरू हो रहा है, मीन्स मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ, तो इस प्रकार से मेरे साथ वह पुनः शुरू हो रहा है। आई वॉज पेन्ड, पेन मीन्स होता है दुख सहना, आई वॉज पेन्ड मैंने दुख सहा है। दैट आई वॉज नॉट, मुझे दुख है, आई वॉज पेन्ड मीन्स मुझे दुख है। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ जो मेरे साथ जो है इतना संघर्ष किए थे, मुझे इस बात का दुख है कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे सभी देखने में योग्य नहीं होंगे। व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, मीन्स उनके बलिदान ने, वाट हैड रॉट मीन्स क्या उपलब्धि दिलाई है, वे इस बात को भी नहीं देख सकेंगे कि उनके बलिदान ने क्या उपलब्धि दिखाई है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे क्या है, दुख है। किस चीज़ के लिए, आई वॉज पेन्ड किस चीज़ के लिए दुख था, कि जो हम उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, इस बात के लिए दुख था। और इस बात के लिए दुख है कि दैट दे वर नॉट एबल टू सी दैट देयर सैक्रिफाइस, वे इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं कि उनके बलिदान ने क्या उपलब्धि दिलाई है। मीन्स उन जितने लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो थे, जो मर चुके हैं, उनकी उपलब्धि ने क्या दिलाई हुई है, आज जो स्वतंत्रता मिल गई है उससे क्या इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, तो वे देख नहीं सकते हैं। तो इस बात के लिए मुझे क्या है, दुख है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इस पैराग्राफ का था। अब अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ में बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है। दी पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, जो एपार्थीड की जो नीति थी, पॉलिसी थी, नीति थी, क्रिएटेड अ डीप मीन्स एक गहरा जो है, क्रिएट मीन्स उत्पन्न किया था, एंड लास्टिंग उंड मीन्स गहरा घाव उत्पन्न किया था, इन माई कंट्री मीन्स मेरे देश के लोगों के लिए, एंड माई पीपुल मीन्स मेरे देश के लिए और मेरे देश के लोगों के लिए। अब फिर से ध्यान देना, दी पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड की जो रंगभेदी जो नियम था, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा और कभी न समाप्त होने वाले घाव को जन्म दिया था। इन माई कंट्री मीन्स मेरे देश के लिए, एंड माई पीपुल मीन्स मेरे लोगों के लिए गहरा घाव दिया हुआ था, गहरा और कभी समाप्त न होने वाले घाव को दिया हुआ था। अपार्थीड जो हमने आपको बताया था शुरुआत में, रंगभेदी जो नियम थे बने हुए थे, जो है सफ़ेद लोगों ने जो बनाए हुए थे, गोरे लोगों ने जो बनाए हुए थे। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक गुजारे हुए हैं, इफ़ नॉट जनरेशंस, माना कि कई पीढ़ियां नहीं गुजारी हुई हैं लेकिन कई वर्ष ही गुजारे हुए हैं, गुजारेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम ऑल प्रोफाउंड हर्ट, रिकवरिंग मीन्स जो गंभीर, रिकवरिंग मीन्स कवर हो जाएगा, मीन्स प्राप्त कर लेंगे। द प्रोफाउंड हर्ट मीन्स जो गहरा गंभीर घाव मिला है उसे जल्दी ही हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे उस पर। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो दशकों तक जो शोषण किया गया, ऑपरेशन मीन्स जो है शोषण करना, एंड ब्रूटलिटी और निर्दयता, हैड अंदर दूसरी तरफ जो है अनइंटेंटेड, अनइंटेंटेड मीन्स होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इफेक्ट मीन्स प्रभाव डालेगी। दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड दी ओलिवर टॉम्बोस, जिससे जो प्रभाव डाली हुई थी, दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड, यह उत्पन्न की, दी ओलिवर टॉम्बोज, ओलिवर टॉम्बोज को यह उत्पन्न की, वाल्टर सिसुलुस को उत्पन्न की, दी चीफ लुथुलिस को उत्पन्न किया, यूसुफ डाडोस को उत्पन्न किया, ब्रैम फिशर्स को उत्पन्न किया, नाम है सारे, दी रॉबर्ट शोबुक्स को
उत्पन्न किया। ऑफ आवर टाइम मीन्स हमारे समय के, हमारे समय को ये जो है सफ़ेद लोगों ने शोषण किया था, उस शोषण की वजह से ये सारे लोग क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। मीन्स इतने महान लोग ये लोग बने हुए थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज मीन्स ऐसे लोग थे जो असाधारण, जिनके अंदर साहस था। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता थी। जनरसिटी मीन्स उदारता थी। दैट दियर लाइक मे नेवर बी नेवर नोन अगेन कि उनके समान कोई व्यक्ति पुनः दोबारा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार ये लोग थे उस प्रकार के दोबारा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स, इसे आवश्यकता होती है। सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन्स इस गहराई से शोषण की आवश्यकता होती है। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे चरित्र को उत्पन्न करने के लिए, ऐसे लोगों को उत्पन्न करने के लिए शायद गहराई से किसी का शोषण किया जाए तभी वह उत्पन्न हो सकता है। मीन्स लोगों की सहने की क्षमता बढ़ गई होगी। इन्होंने इतना जो है सामना किया हुआ था। ऐसे जो है किसी को शासन मिल जाएगा तो सामना अगर ज़मीनी हकीकत नहीं समझा रहेगा तो कैसे सामना कर पाएगा। तो वही यहाँ पर बात करें कि ऐसे कैरेक्टर को जन्म करने के लिए शायद जो है हमें अत्यधिक रूप से शोषण करना पड़ता है, तभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं। माई कंट्री इज रीच, मेरा देश जो है धनी है। इन दी मिनरल्स मीन्स मिनरल्स में मेरा देश धनी है। एंड जेम्स मीन्स हीरे मोतियों में धनी है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो इसके सोल मीन्स जमीन के नीचे दबी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के जमीन के नीचे जो है हीरे मोती बहुत दबे हुए हैं। तो वही कह रहे हैं मेरा देश जो है मिनरल्स और जो है हीरे मोती जो है इसके ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा यही जाना है। दैट्स इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो इसकी जो है सबसे बेहतर संपत्ति है। इज़ इट्स पीपुल, इसके लोग हैं। लेकिन जो मुझे पता है कि इसकी जो सबसे बेहतरीन जो है संपत्ति है वह कौन है, इसके लोग हैं। फाइनर मीन्स सबसे अच्छे हैं। एंड ट्रूअर मीन्स सबसे सच्चे हैं। देन दी प्योरेस्ट डायमंड्स मीन्स सबसे सुंदर, सबसे प्योरेस्ट मीन्स प्योर जो है, प्योर डायमंड मीन्स हीरे से, सबसे प्योर हीरे की तुलना से भी अधिक जो है फाइनर और ट्रूअर मीन्स सच्चे और ईमानदार यहाँ के लोग हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया और आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए, अर्थ को एकदम अच्छे से समझते चलिए। ये देखिए इन लोग का फिगर दिखाया गया है। ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलू, यूसुफ डाडो, ब्रायम फिशर, ये जो ऊपर नाम दिया था यहाँ पर उनका चित्र दिखाया गया है, जिन्होंने उनकी स्वतंत्रता में क्या किए थे, योगदान दिए हुए थे। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल, ये सभी कॉमरेड्स थे मीन साथी थे। इन दी स्ट्रगल मीन संघर्ष के ये सभी साथी थे। दैट आई लर्न दी मीनिंग ऑफ करेज, और इन्हीं से हमने सीखा था। दी मीनिंग ऑफ करेज मीन साहस का मतलब, और इन्हीं व्यक्तियों से हमने साहस का मतलब सीखा था। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यह इन्हीं साथियों की देन थी। इन दी स्ट्रगल मीन संघर्ष की इन्हीं साथियों की देन थी। दैट आई लर्न दी मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे हमने जो है साहस का मतलब सीखा था, अर्थ सीखा था। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मीन्स समय समय पर, टाइम एंड अगेन मीन्स समय समय पर। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को देखा है। रिस्क मीन्स जो है रिस्क मीन्स अपने आप को रिस्क में डालते, खतरा मोल लेते हुए। एंड गिव दियर लिव्स फॉर एन आइडिया, लाइफ्स मीन्स होता है अपने जीवन को, और अपने जीवन को देते हुए देखा है। फॉर एन आइडिया मीन्स इस विचार के लिए, मीन्स स्वतंत्रता के विचार के लिए मैंने समय समय पर पुरुषों और स्त्रियों को अपने जीवन को खतरा लेते हुए देखा है और जीवन का बलिदान करते हुए देखा है। गिव दियर लिव्स मीन्स अपने जीवन का बलिदान करना, और रिस्क मीन्स खतरा, मीन्स टाइम एंड अगेन मीन्स समय समय पर। आई हैव सीन मैंने देखा है। मेन एंड वुमेन मीन्स पुरुषों और स्त्रियों को। रिस्क मीन्स खतरा मोल लेते हुए। एंड गिव दियर लिव्स फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए अपने जीवन को त्याग करते हुए भी हमने देखा है, बलिदान करते हुए भी हमने देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने व्यक्तियों को देखा है कि वे आक्रमण के समय सामने खड़े होते हैं। एंड टार्चर के समय विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को दिखाते हैं। एंड रेजिलेंस मीन्स क्या होता है, लचीलेपन, प्रतिरोध क्षमता, अपने लचीलेपन को दिखाते हुए। आगे देखते हैं।
दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट डिफाइज जो परे है, द इमेजिनेशन मीन्स कल्पना के, जो कल्पना के परे है। आई लर्न मैंने सीखा है, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज जो है मैंने सीखा है, द करेज वॉज नॉट, साहस वह नहीं है, द एब्सेंस ऑफ फियर, यदि आपके अंदर डर नहीं है तो उसे साहस नहीं करेंगे, बट ट्रायम्फ ओवर इट, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, मीन्स डर के ऊपर क्या कर लेना है, विजय प्राप्त कर लेना है, तब उसे करेज कहेंगे, साहस करेंगे। ऐसा केवल नहीं है कि डर जो है फियर मीन्स भय से आप डरो नहीं तो आप साहसी हो गए हो, यदि उस जो है फियर से आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो तब आप साहसी कहलाओगे। दी ब्रेव मैन इज नॉट हु, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत नहीं प्रतीत होता है, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो भयभीत नहीं प्रतीत होता है, बट ही हु कन्क्यूअर्स दैट फियर, बहादुर वह होता है जो उस पर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। कन्क्यूअर्स मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेना, बहादुर वह व्यक्ति होता है जो उस पर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्क्रीन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, इस चीज को समझना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी यहाँ पैदा नहीं हुआ है, हेटिंग मीन्स नफरत करते हुए, अनदर पर्सन मीन्स दूसरे व्यक्ति को, कोई भी यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को नफरत करते हुए नहीं पैदा हुआ है, बिकॉज क्योंकि किसके आधार पर, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के आधार पर। मीन्स जब बच्चा पैदा होता है तो किसी से वह नफरत नहीं करता है, ये नहीं नफरत करेगा कुछ चमार है, वो जो है पासी है, वो जो है मुस्लिम है, वो कुछ और है तो हमें उस लिए नफरत करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही कह रहा है कि बच्चा जो जन्म लेता है तो वह किसी से नफरत करते हुए नहीं पैदा होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग सीखते हैं नफरत करना, लोग सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीखे हुए हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें सिखाया जा सकता है। टू लव मीन्स प्रेम करना, यदि नफरत करना वे सीखे हुए हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम जो है और स्वाभाविक रूप से आता है टू दी ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, इसके नफरत के विपरीत जो है प्रेम जो है मनुष्य के हृदय में बहुत जल्दी आता है, इसलिए लोगों को प्रेम सिखाया जा सकता है। इवन इन दी ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट मीन्स होता है गंभीरतम, अपनी गंभीरतम समय में, इन प्रिजन मीन्स जेल के, अपनी जेल के गंभीरतम समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वॉज पुश टू आवर लिमिट्स, जब मुझे जेल में धकेल दिया गया था, जब मुझे और मेरे साथियों को जेल में धकेल दिया गया था, आई वुड सी अ ग्लीमर, मैंने एक झलक देखी थी, ग्लीमर मीन्स झलक, मैंने एक झलक देखी थी, ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स मीन्स उन गार्ड में से, उन गार्ड में से मैंने, गार्ड में सिपाही जो वहाँ पर काम लगे रहते हैं, उन गार्ड में से मैंने एक गार्ड में जो है क्या देखी थी, मानवता देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वह मानवता एक सेकंड के लिए ही थी, बट इट वॉज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त थी, टू रीच अश्योर मी मीन्स मुझे पुनः आश्वस्त करने के लिए यह पर्याप्त थी, एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए यह शायद पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई होती है एक ज्वाला के समान होती है, फ्लेम मीन्स ज्वाला, मनुष्य की गुडनेस मीन्स अच्छाई, मनुष्य की अच्छाई जो होती है एक ज्वाला के समान होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्यूज्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। मनुष्य की अच्छाई क्या होती है, एक ज्वाला के समान होती है जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्यूज्ड मीन्स लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ की मीनिंग हो गई, हिंदी मीनिंग हो गई, हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ प्यारे बच्चों चलते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है, इन लाइफ में, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लाइजेशंस, ऑब्लाइजेशन मीन्स होता है कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, ट्वाइन मीन्स दो, ऑब्लाइजेशंस मीन्स कर्तव्य, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितने कर्तव्य होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं।
ऑब्लाइजेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए प्रति कर्तव्य होना, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए कर्तव्य होना, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए कर्तव्य होना, एंड चिल्ड्रन मीन्स अपने बच्चों के लिए कर्तव्य होना, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशंस टू हिज पीपुल, और उसे अपने लोगों के लिए भी कर्तव्य होता है, हिज कम्युनिटी मीन्स अपने समुदाय के लोगों के लिए, हिज कंट्री मीन्स अपने देश के लोगों के लिए। मीन्स दो कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है, एक अपने परिवार को देखना होता है, एक अपने देश को देखना है, एक अपने देश के लोगों के लिए कर्तव्य। तो दो कर्तव्य की बात किया गया है, एक अपने परिवार के लिए कर्तव्य की बात किया गया है, परिवार में चाहे पत्नी हो चाहे माता पिता हो सबके लिए कर्तव्य की बात किया गया है, और दूसरा कर्तव्य लोगों का क्या होता है कि एक देश के लिए कर्तव्य होता है, देश के लिए भी फर्ज होता है, देश के लोगों के लिए भी फर्ज होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल मीन्स होता है सभ्य, इन अ सिविल मीन्स सभ्य, एंड ह्यूमन मीन्स मानवीय समाज में, सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। तो अब ध्यान देना, each man is able to fulfill, प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है, to fulfill मीन्स पूरा करने के लिए, those obligations मीन्स दोनों कर्तव्यों को, according to his own inclinations, अपने स्वयं के inclination मीन्स होता है प्रवृत्ति, अपनी स्वयं की प्रवृत्ति, and abilities मीन्स योग्यता, अपनी स्वयं की प्रवृत्ति और योग्यता से दोनों कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या होता है, योग्य होता है। बट इन अ कंट्री, लेकिन देश में, लाइक साउथ अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, फॉर अ मैन मीन्स एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ मीन्स अपने जन्म से, एंड कलर मीन्स अपने जो है कलर से, रंग से, टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन मीन्स दोनों कर्तव्यों का पालन करना। मीन्स दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में दोनों कर्तव्यों का पालन करना मेरे जैसे लोग जो दूसरे कलर के हैं उनके लिए क्या था, असंभव था। इन साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, एक व्यक्ति जो कलर का हो, हु अटेम्प्टेड टू लिव इन अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। अब ध्यान देना, इन साउथ अफ्रीका, फिर से देख लो, इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर मीन्स मेरे जैसे एक व्यक्ति, मीन्स काले लोग, हु अटेम्प्टेड टू लिव इन अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव की तरह रहने की कोशिश करते हैं, वाज पनिश्ड, उन्हें दंडित कर दिया जाता था। एंड आइसोलेटेड मीन्स अलग कर दिया जाना, और उन्हें क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। मीन्स दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जो मेरे समान जो है लोग, जो काले लोग थे, वे जब सभी मानवों के बीच में सभी एक मानव की तरह रहने की कोशिश करते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपुल मीन्स अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली रिप्ड मीन्स अवश्य रूप से, रिप्ड मीन्स दूर कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली मीन्स अपने परिवार से दूर कर दिया जाता था, एंड हिज होम मीन्स अपने घर से दूर कर दिया जाता था, एंड फोर्स्ड और मजबूर कर दिया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट मीन्स अपने घर से दूर जीवन यापन करने के लिए उसे क्या कर दिया जाता था, मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट मीन्स हल्का सा प्रकाश, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व का, ऑफ सीक्रेसी मीन्स रहस्य, एंड रेबेलियन मीन्स विद्रोह, रहस्य और विद्रोह का एक हल्का सा प्रकाश प्रतीत होता था, केवल हल्का सा प्रकाश प्रतीत होता था। I did not in the beginning choose to place, ध्यान देना, I did not in the beginning, मैं शुरुआत में choose to place my people above my family, मैंने शुरुआत में क्या किया, अपने लोगों से ऊपर मैंने अपने परिवार को रखा, मैंने शुरुआत में लोगों से ऊपर मैंने अपने परिवार को रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने में, आई फाउंड मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड कि मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका जा रहा था, एज अ सन एक पुत्र के रूप में, एज अ ब्रदर एक भाई के रूप में, एज अ फादर एक पिता के रूप में, एज अ हस्बैंड एक पति के रूप में। मैंने पाया कि मेरे कर्तव्य क्या किए जा रहे थे जो पूरा करने में मुझे रोका जा रहा था। कौन से कर्तव्य, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में मेरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा था, रोका जा रहा था। तो प्यारे बच्चों ये इस जो है पैराग्राफ का था। अब अगले पैराग्राफ में बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में।
आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं जन्मा नहीं था विथ अ हंगर टू अ बी फ्री। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं जन्म नहीं लिया था विथ अ हंगर मीन्स इस भूख के साथ, टू बी फ्री मीन्स स्वतंत्र होने के। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ जन्म नहीं लिया था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लिया था। फ्री इन एवरी वे मीन्स सभी तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ जन्म के समय मैं पूरी तरह से क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट मीन्स अपने माँ की झोपड़ी, हट मीन्स झोपड़ी, माँ की झोपड़ी के बगल खेतों के में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन दी क्लियर स्ट्रीम मीन्स स्वच्छ नदी में तैरने के लिए जो है स्वतंत्र था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी, जो मेरे गांव से होकर के स्वच्छ पानी की नदी जाती थी, मैं उसमें तैरने के लिए जो है क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मेलाइज अंडर दी स्टार्स मीन्स तारों के नीचे पके हुए भोजन बनाने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड मीन्स जो है सवारी करना, दी ब्रॉड बैक्स मीन्स चौड़ी पीठ पर आप स्लो मूविंग बुल्स मीन्स धीरे धीरे चलने वाले बैल की चौड़ी पीठ पर क्या करने के लिए स्वतंत्र था, राइड मीन्स सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। तो ये कहता है कि मैं शुरुआत में इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता था, मैं सभी चीज़ों के बारे में क्या था, स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड एबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब मीन्स अपने ट्राइब मीन्स समुदाय के लोगों के रीति रिवाजों का पालन किया। एंड आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी मनुष्य के द्वारा या ईश्वर के नियम द्वारा मुझे परेशान नहीं किया गया। इट वॉज ओनली वेन, यह केवल तब तक था, तब तक केवल मुझे परेशान नहीं किया गया। वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, तब मुझे पता चला कि मैंने पता चला मुझे दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, जो मेरा बचपन का जो स्वतंत्रता था, वॉज एन इल्यूजन, वह एक केवल भ्रम था। तब मुझे पता चला कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता क्या था, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। वेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोज निकाला, एज अ यंग मैन मीन्स जब मैं एक नौजवान व्यक्ति हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी मीन्स मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही क्या की जा चुकी थी, छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब मैं उसके लिए तड़फाने लगा था मीन्स मुझे उसकी स्वतंत्रता की भूख हो गई थी। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट मीन्स एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं एक स्वयं के लिए केवल स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग, द ट्रांजिटरी मीन्स होता है क्षणिक, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स मीन्स क्षणिक स्वतंत्रता, बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट मीन्स रात में बाहर निकलने की क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था। रीड, पढ़ने की स्वतंत्रता चाहता था। व्हाट आई प्लीज, जो जिस चीज़ को मुझे पढ़ करके खुशी होती उस चीज़ को पढ़ने की स्वतंत्रता चाहता था। एंड गो वेयर आई चूज, और वहाँ जाने की स्वतंत्रता चाहता था जहाँ मैं जाना चाहता था। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब जोहान्सबर्ग में मैं एक नौजवान व्यक्ति हो गया। आई यर्नड में सुना तड़पना, आई यर्नड मैं तड़पने लगा था। फॉर द बेसिस मीन्स सामान्य, एंड ऑनरेबल मीन्स सम्माननीय, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल मीन्स अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, सम्मानीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मैं तड़पने लगा था। ऑफ अर्निंग माई कीप मीन्स मैं पैसे कमाने की स्वतंत्रता के लिए तड़पने लगा था। ऑफ मैरिंग मीन्स शादी के लिए स्वतंत्रता। हैविंग अ फैमिली मीन्स एक परिवार की स्वतंत्रता के लिए तड़पने लगा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऐसी स्वतंत्रता जो बाधित न की जा सके। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है बाधित कर दिया जाना, ऐसी स्वतंत्रता चाहता था जो बाधित न कर दिया जाता। इन लॉफुल लाइफ मीन्स नियमपूर्ण जीवन से, जो ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहता था कि जो क्या कर दिया गया हो, बाधित कर दिया गया हो मेरे जीवन से। तो प्यारे बच्चों, ये इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया। अब अगले पैराग्राफ में हम लोग बढ़ जाते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इस पैराग्राफ में चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। तो आगे देखते हैं हम। बट देन आई स्लोली सा, फिर मैंने धीरे धीरे देखा।
दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं जो है परतंतु हूँ, आई नॉट फ्री। तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं परतंतु हूँ, मैं ही किसी के अधीन नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स मीन्स मेरे भाई एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं है। फिर मैंने देखा कि मैं ही केवल परतंत्र नहीं था, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं है, केवल मेरी स्वतंत्रता बाधित नहीं की गई है। दैट वॉज कर्टल्ड मीन्स केवल मेरी स्वतंत्रता, कर्टल्ड मीन्स होता है प्रतिबंधित, मेरी केवल स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन मीन्स सभी लोगों की स्वतंत्रता, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे समान दिखते थे, उन सभी की स्वतंत्रता क्या कर दी गई थी, बाधित कर दी गई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड, और तभी मैंने जो है क्या किया, ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को तभी मैंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तभी जो है मेरे स्वयं की स्वतंत्रता की भूख बीकम मीन्स हो गई द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मीन्स मेरे लोगों की स्वतंत्रता में चेंज हो गई। तब मेरी स्वयं की जो भूख थी, जो है स्वयं की स्वतंत्रता की भूख थी, वह किसमें परिवर्तित हो गई, सभी मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख में परिवर्तित हो गई। सभी मेरे लोग मीन्स जो काले लोग थे, सभी के लिए। It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self, अब ध्यान देना, it was this desire, यह इच्छा थी, for the freedom of my people means मेरे लोगों की जो है स्वतंत्रता, to live their lives, वे अपने जीवन को जिए, with dignity means पूरे सम्मान के साथ, and self respect means आत्मसम्मान, पूरे आत्मसम्मान के साथ जो है वे क्या करें, अपने जीवन को जिए। that animated my life, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन को क्या कर रही थी, जोश प्रदान कर रही थी, एनिमेटेड मीन्स जोश प्रदान करना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, जो परिवर्तित कर दी, माई फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, जो उसने परिवर्तित कर दिया फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत नौजवान व्यक्ति को, इनटू बोल्ड वन मीन्स एक साहसी व्यक्ति में, मीन्स इन सभी के स्वतंत्रता के लिए, मीन्स मैं जो पहले भयभीत था अब कैसा हो गया, साहसी व्यक्ति हो गया। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, मीन्स एक नियम मानने वाला जो है अटॉर्नी को परिवर्तित कर लिया, टू बिकम ए क्रिमिनल, कि उसे किसने बदल दिया, एक अपराधी में बदल दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो परिवार से प्रेम करने वाला हस्बैंड को बदल दिया, इनटू अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, विदाउट अ होम मीन्स जिसका कोई घर नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने जो है मजबूर कर दिया, फोर्स्ड मीन्स मजबूर कर दिया, लाइफ लविंग मैन मीन्स जीवन को प्रेम करने वाली व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मंक मीन्स एक साधु सन्यासी की तरफ जीवन व्यतीत करने के लिए क्या कर दिया, फोर्स कर दिया था, मजबूर कर दिया था। आई एम नो वर्चुअस, मैं इतना वर्चुअस भी नहीं था, मीन्स गुड़ी भी नहीं था। आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मीन्स अपना आत्म बलिदान भी करने वाला नहीं था। द नेक्स्ट मैन मीन्स दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा मैं इतना गुड़ी और आत्म बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन, लेकिन मैंने पाया कि मैं स्वयं इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, ठीक है, आई वॉज अलाउड, तो मैं उस जो है जो थोड़ा सा मुझे स्वतंत्रता मिली थी, मैं उसका आनंद नहीं उठा सकता था। व्हेन आई न्यू, जब मैं यह जानता था, माई पीपुल वर नॉट फ्री, मेरे लोग जो है क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जब मैं इस बात को जानता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो जो मुझे थोड़ा बहुत स्वतंत्रता मिली हुई थी, मैं उसका आनंद उठा नहीं सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स अभाज्य है, फ्रीडम जो है स्वतंत्रता अभाज्य है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, जो है दी चेन्स, इसकी जो है जो कड़ी है, चेन मीन्स क्या होता है, जंजीर, दी चेन्स इसकी जंजीर, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, मेरे किसी भी लोगों के ऊपर यदि इसकी जंजीर पड़ी हुई है, वर दी चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो माना जाएगा सभी के ऊपर वह क्या है, जंजीर पड़ी हुई है। दी चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल मीन्स सभी लोगों की जंजीर, वर दी चेन्स ऑन मी, वही जंजीर मेरे ऊपर भी पड़ी हुई है। माना कि जब यह जो है धरना जब ये करने लगा था, तो कुछ उसे फ्रीडम मिल गई थी, लेकिन जो है वह क्योंकि उसके लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, तो इसलिए कहता है कि अगर मेरे लोगों में किसी भी व्यक्ति को अगर जो है उस तरह से है, परेशान है, उस तरह से सारी चीज़ें हैं, तो क्या किया जाएगा, तब माना जाएगा कि मेरे
मेरे ऊपर भी वही जंजीर लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसका अर्थ। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट पैराग्राफ है और थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाने की इसलिए कोशिश किया कि थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ाए हैं कि क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म समाप्त करना था और तो आपको समझाए हुए हैं, हर टॉपिक को आपको समझाए हुए हैं, तो कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। आप एक एक वर्ड की मीनिंग लिखते चलिएगा और अपने किताब से मिला के करते हुए चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, एक बार जो हमने इतना बता दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा तेज चले हुए हैं, इस बात को हम भी मान रहे हैं कि जो 2.5 घंटे की वीडियो बनने वाली थी वो 1.5 घंटे में ही कवर हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है तेज चले हुए हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कवर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ, दी ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मीन्स जो ऑपरेसर मीन्स जो दबाने वाले लोग होते हैं, जो दमनकारी लोग होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें भी क्या करना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए, एज श्योरली एज दी ऑपरेस्ड, जितना कि एक पीड़ित व्यक्ति को, जितना कि एक पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र करने की आवश्यकता होती है, उतना एक दमनकारी व्यक्ति को भी स्वतंत्र करने की आवश्यकता होती है। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति क्या करता है, स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह जो है नफरत का क्या होता है, प्रिजनर मीन्स कैदी होता है, तो वह नफरत का क्या होता है, कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुड्यूस, ही इज लॉक्ड बिहाइंड, वह पीछे जो है, लॉक्ड बिहाइंड मीन्स दबा हुआ है, पीछे बंद है, किसके, बार्स मीन्स सलाखों के, आप प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह, वह पूर्वाग्रह के सलाखों से बंद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और अपनी छोटी सोच की वजह, संकीर्ण सोच की वजह से, अपने संकीर्ण सोच और जो है अपने पूर्वाग्रह की वजह से वह क्या है, बंद होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड, वह पीछे बंद होता है, बार्स में सलाखों के पीछे बंद होता है। प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है, पूर्वाग्रह और अपने संकीर्ण मानसिकता के विचारों से वह क्या होता है, ग्रसित होता है, अर्थात वह उसके सलाखों के पीछे बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ले रहा हूँ तो मैं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और इसी प्रकार से मैं भी जब मेरी कोई स्वतंत्रता ले लेगा तो मैं तब भी फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, ऑपरेस्ड मीन्स जिसका दमन किया गया हो, ऑपरेसर मीन्स जिसने दमन किया हो। द ऑपरेस्ड मीन्स दमन करने वाला, और द ऑपरेस्ड मीन्स जिसका दमन किया गया है, दमनकारी। एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, मीन्स गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से क्या रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। मीन्स गुलाम बनाने वाला और गुलाम दोनों समान रूप से क्या हो जाते हैं, मानवता से वंचित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया जो है पूरा चैप्टर का, हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन किए, थोड़ा से तेज किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करोगे तो कवर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पैसेज का क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके सारी क्लास के वीडियो अब अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सारी क्लासें धीरे धीरे रेगुलर आपकी जो है क्लासें जैसे चल रही हैं, सुबह क्लासें रेगुलर आपकी चलती रहेंगी। आप लोग इसे चैप्टर को थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उम्मीद करते हैं कवर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिएगा, चैप्टर कवर हो जाएगा। और सभी बच्चों में वीडियो अवश्य शेयर करिएगा, जो भी आपके क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चे हैं उन सभी बच्चों में वीडियो अवश्य शेयर करिएगा, जिससे सभी बच्चों की मदद हो सके प्यारे बच्चों। तो ये आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना। फिर